हंटर रिवर। रानी एक मछुआरों के परिवार से थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की रानी के ऊपर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने के लिए गए, पर कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। उसे उन पर गुस्सा भी आता, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वह अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों की मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाई करती थी। हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है। हमें रानी को यह सब कुछ कभी समझ नहीं आता। बस यह सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगे, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी के मछली पकड़ने से मना कर दिया। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी पड़ी। उस गांव के दो हिस्से थे, एक हिस्सा जहां सारे घर और वह बड़ी सी नदी थी, और दूसरे हिस्से में जंगल इतना घना था कि वहां कोई जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोचा। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के किनारे पहुंचा। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी जंगल अंदर से नहीं देखा था। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा रहता था। कहीं चमगादड़ की चीखें, तो कहीं सांपों की रेंगती सी आवाजें। यह सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली गई। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वह उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका, तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, बाबा। तभी जब उसे फिर से देखा, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नदी में गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभालते हुए वो नदी से निकल ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़कर खींच रहा है और उसे नदी की तरफ ले जा रहा है। रानी पूरी तरह बौखला गई और अपने पैरों को जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अब और अजीब लगने लगा था। वह वहाँ किसी इंसान के आसपास होने का एहसास कर रही थी। उससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा उसी के तरफ बहता हुआ आ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा अपने गले में पहनता था। रानी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया। रानी ने खुद को समझाया कि वह लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता है, और वह खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियों का चारा देने के लिए पीछे रख के अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला, तो उसके बीच उसे अपने बाबा की एक फोटो दिखी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फोटो को वह खुद नहीं लाई थी, और तो और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरह खरोच दिया था। रानी ने सब काम वही छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। उसे यकीन हो गया था कि उस जगह में कुछ तो गलत है। अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को हाथ लगाया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थी, और इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा। पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वह रानी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जोर जोर से चीख रही थी। उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन
रानी अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर नहीं भाग सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू किया, पर जब वह लाश पूरी तरह से बाहर आई तो रानी का दिल थम गया। उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उसके आधे धड़ खा लिया हो। इससे पहले कि वो सदमे से उभर पाती, उसकी आंखों के सामने से उसी नदी में से एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वह रानी की तरफ देखकर मुड़ गई और रानी की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई और वह बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद से रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसी के तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उनका सामना एक भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाने लगी, पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हॉरर जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।